हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वामी लेके आया हूँ आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन। तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें ये दे रखा है कि एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक चिन्हित करता है। ठीक है दोस्तों, और वह 20% की छूट देता है और वह 16.67% का खरीदते समय धोखा देता है, जबकि 25% का बेचते समय धोखा देता है। वह हर 20 वस्तु के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप ये मानो कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये। कितना क्रय मूल्य है? 100 रुपये, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गई। 80% अधिक अंकित करता है, यानी 180 रुपये वो अंकित करता है, और इस पे देता है कितने की छूट? 20% की। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 18 2 36, यानी 36 रुपये, यानी वो एक वस्तु को 144 रुपये में बेचता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ आप और नोटिस करो, इसने ये दे रखा है 16.67%। ये आपको ध्यान हो तो फ्रैक्शन वाइज होता है 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 वस्तुएं खरीदता है तो एक वस्तु धोखे से तोल के एक्स्ट्रा ले आता है, यानी 6 वस्तुओं का पैसे देता है बट वस्तुएं कितनी लाता है? टोटल 7 लाता है वो। इसका मतलब ये हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि उसने पैसा दिया 6 का, वस्तुएं लेके आया वो 7। ये आप माइंड में रखो। प्लस में एक चीज़ और इधर देखो आप कि जबकि वह बेचते समय 25% का धोखा देता है, तो इसका मतलब 100 वाली चीज़ वो 125 रुपये में बेच रहा है। कहने का मतलब वो यदि 100 वस्तुएं बेच रहा है और 125 का पैसा वसूल कर रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ 4 वस्तुएं बेच रहा है और 5 वस्तुओं का पैसा वसूल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक्चुअल में उसके पास वस्तुएं कितनी हैं। यहाँ से ये वाला फॉर्मेट लेके चलो, मैं मान लो कि उसने 6 के पैसे दिए, 7 खरीदी, बट यहाँ पे देखो ये कुछ 20 और एक वस्तु फ्री देता है, तो 21 वस्तुएं उसके पास होनी चाहिए। तो एक्चुअली मैं इसको 3 गुना कर देता हूँ कि ये 21 वस्तुएं लेके आया, बट इसने पैसे कितने के दिए? पैसे दिए इसने 18 वस्तुएं के, क्योंकि 6 पर ये एक फ्री ले आता है चोरी करके। तो 18 वस्तुओं के पैसे दिए, तो पैसे कितने हो गए? एक वस्तु का 100 रुपये लगा इसका कॉस्ट प्राइस, तो 1800 रुपये वो दे के आया इसको। ये 1800 रुपये में कितनी वस्तुएं ले आया? 21 वस्तुएं ले आया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे जान दो कि 4 वस्तुएं वो बेचता है 5 वस्तुओं की रेट पर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 20 वस्तुएं बेच रहा हूँ मैं पहले, तो इसको मैं कर देता हूँ दोनों को 5-5 गुना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 वस्तुएं बेचता है पर वो पैसे वसूल करता है 25 वस्तुओं के, और क्लियरली बात है कि 20 वस्तुओं को वो एक वस्तु फ्री देता है, तो कुल मिला के यहाँ पे एक वस्तु उसकी फ्री चली गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 21 वस्तुएं बेचता है बट पैसे वसूल करता है 25 वस्तुओं के। कितने के? 25 के। अब यहाँ पे देखो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? सेलिंग प्राइस है 144। तो दोस्तों 144 इंटू 25, तो इसको करोगे तो आएगा 25 चौके 100, और हासिल की कितनी होगी दोस्तों? 10। 25 चौके 100, 100 और 10 110, हासिल की होगी 11। 25 से कम 25, 25 और 11 36। तो दोस्तों 3600 रुपये में वस्तुएं बेच देता है। कितनी वस्तुएं? 21 वस्तुएं। 21 वस्तुएं लेके आया था वो 1800 में, बेच रहा है कितने में? 3600 में। तो डबल में बेच रहा है दोस्तों। कितना इसको लाभ हो रहा है? 100% का लाभ हो रहा है इसको। कितने का लाभ हो रहा है? 100% का। दोस्तों उस मेथड के अलावा अपन एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि आपने कई बार सवाल किया होगा कि खरीदते टाइम इतने का धोखा देता है, बेचते टाइम इतने का धोखा देता है, तो इसको इतना इतना लाभ हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे सवाल आपने
ज़रूर किए होंगे। उसमें आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल 10% का धोखा खरीदते टाइम, 10% का बेचते टाइम, तो आप एक फॉर्मूला लगाते हो डायरेक्ट 10 प्लस 10 इंटू 10/100 का फॉर्मूला आप लगाते हो, यानी टोटल 21% का उसको फ़ायदा हो जाता है। इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये सेम चीज़ यहाँ लगाता हूँ मैं, इसको मैं लिख लेता हूँ कि 100/6% वो खरीदते टाइम धोखा करता है और 25% करता है वो धोखा बेचते टाइम। तो ओवरऑल धोखा कितना करेगा वो, ओवरऑल उसको धोखे से लाभ कितना होगा, धोखे से लाभ होगा वो होगा इतना। ये कट गया दोस्तों, ये देखो 25/6 आ जाएगा, तो इधर कुल मिला के 125/6 प्लस 25 और 25 छिके कितने हो जाएंगे 150, 250, यानी 275/6%, यानी वो धोखे से इतना लाभ कमा लेगा। ठीक है, और उसके अलावा भी आपने देखा दोस्तों वो इससे कितना लाभ कमाएगा। 100 रुपये की वस्तु है, 80% बढ़ा के लिखेगा, 80% बढ़ा के 180 उसका मार्केट प्राइस हो गया। 180 में से 20% की छूट देगा तो कितना बचेगा 144, तो 44% उसको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। अब इसमें वापस वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी ओवरऑल प्रॉफिट आपका कितना आएगा 44 प्लस 275/6 प्लस 44 इंटू 275/6 गुणा 100। 100 को आप इससे काट दो, 25 से काट दो, ये आ गया 4, और ये 25 से कट जाएगा आपका, देखो 4 4 8 और 8 और 3 11 बार कट जाएगा ये, और ये वापस 4 से कटेगा, ये कितना 11 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 44 प्लस 275/6 प्लस 121/6। दोस्तों इसको देखो जोड़ो, 44 प्लस इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 6 और 1 7, और 7 और 2 9, 2 और 1 3, सॉरी ये 175 था, 275 था ये, तो ये 396 आ जाएगा अपॉन 6। इसको आप काटोगे 6 6 36, पीछे बच गए 3 6 6 36, तो ये आ गया दोस्तों 110% का प्रॉफिट। बट इसमें एक चीज़ छूट गई, क्या चीज़ छूट गई कि 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु फ्री देता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 100 रुपये में वो चीज़ खरीद रहा है और 210 में उसको बेच रहा है, इसके हिसाब से 210 में बेच रहा है, बट वो 20 वस्तुएं 21 वस्तुएं बेचता है, तो केवल 20 वस्तुओं का मूल्य वसूल कर रहा है। तो एक वस्तु बेचेगा तो कितने का मूल्य वसूल करेगा 20/21, यानी मैं इसका कर देता हूँ 20/21 गुणा, तो कितना मूल्य वसूल करेगा 200 रुपये, यानी वो 100 रुपये वाली वस्तु पे केवल 200 रुपये ही वसूल कर पाएगा। तो कितने % का प्रॉफिट हो गया 100% का। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अगला सवाल आपका ये देखिए, एक सेल्समैन 2400 रुपये की बिक्री तक X% कमीशन लेता है और उसके ऊपर की बिक्री पर Y% कमीशन लेता है। वह किसी महीने में 5400 रुपये की बिक्री करके 1400 रुपये कमीशन बनाता है और किसी दूसरे महीने में 8400 रुपये की बिक्री करके 2400 रुपये कमीशन कमाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5400 और 8400 दोनों ही 2400 से ऊपर है, यानी जो इनका गैप है कितने का, जो इनका डिफरेंस आ रहा है 3000 का, उस पे बिल्कुल वो Y% का कमीशन लेगा। देखो इस पे जो आपको कमीशन बन रहा है वो इसका गैप कितना आ रहा है 1000 रुपये का, यानी 3000 पे 1000 रुपये का कमीशन बन रहा है। तो आपका जो Y% है वो कितना आ जाएगा 1000/3000 गुणा 100, यानी ये आ जाएगा 100/3% आ जाएगा, 100/3% आपका Y आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं कि X% कितना होगा। देखो 2400 रुपये तक वो X% लेता है और अपने पास Y ऑलरेडी है, यानी वो देखो
वाई ऑलरेडी ये देखो 2400 और यहाँ कितने आ रहे हैं 5400, कितने ज़्यादा है 3000। 3000 रुपये अपन को पता है कितना 1000 रुपये कमीशन, तो इसमें से 1000 तो वाई % के हिसाब से बच गया कितना 400 रुपये कमीशन। ये कमीशन किस पे है, ये कमीशन है 2400 रुपये पे। 2400 रुपये पे 400 रुपये कमीशन है, तो ये कितने % हो गया आपका इंटू 100, तो ये आ गया 100/6%। तो दोस्तों आपके पास x आ गया, y आ गया। अब आपसे पूछा है इन दोनों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों इन दोनों का औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का औसत निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले तो 100/3 प्लस 100/6, एलसीएम आ गया 6, 200 और 100 कितना हो गया 300, 300/6 कितना आ गया 50। ये तो आ गया आपका x प्लस वाई, और औसत कितना होता है x प्लस y/2 यानी 25। तो ये इसका आंसर आ गया 25। तो दोस्तों ये इस सवाल में आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में BD कोण B का आंतरिक समद्विभाजक है, जबकि CD कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक है, और भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो भुजा AC और AB को बिंदु P और Q पर काटती है। यदि भुजा PC 8 है और PQ 2 है तो BQ का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ये कोण का समद्विभाजन कर रहा है, तो ये x ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये मैंने y मान लिया, तो ये भी मैंने कितना मान लिया y। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी दोस्तों कि दो पैरेलल लाइन होती है, इसको एक लाइन यूँ काट रही है। यदि ये x है तो ये भी कितना होता है x होता है। तो यदि ये वाला x है कोण, तो ये भी कितना होगा x होगा। देखो अब इस ट्राइंगल में देखो किसमें QBD दो कोण समान है, तो ये इन कोणों के सामने वाली भुजा ये आपस में क्या होगी बराबर होगी। यानी मैं बोल सकता हूँ QD बराबर QB। ठीक है दोस्तों, QD बराबर QB। अब देखिए दोस्तों इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए। मैं इधर खींच रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ। यदि ये एंगल y, तो ये वाला एंगल भी कितना y होगा। तो देखो ये कोण y है, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये भी कितना बनेगा y बनेगा। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल कौन से की, PDC की। ये y है, ये भी y है, इसके सामने भुजा ये है, इसके सामने भुजा ये है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ PD बराबर PC, और PC की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है 8, तो ये PD भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 हो जाएगी दोस्तों। और ये आपको ऑलरेडी 2 दे ही रखी है, और इस इक्वेशन से ये देखो पूरा DQ कितना हो गया 10 हो गया, और इस इक्वेशन DQ किसके बराबर है BQ के बराबर है, तो BQ भी कितना आ गया 10 आ गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।